मैं राजेश यादव आप सभी का आयुष्मान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। ठीक है, आइए दोस्तों ये देखते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, अध्याय 1 है कक्षा 9 की गणित। ठीक, सर्वप्रथम हम सब चर्चा करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं को गिनते हैं, जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं को गिनने का काम करते हैं, ठीक है ना, उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कोई मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, कोई पिता अपने पुत्र को कहता है, अरे सोहन देखो तो कितनी कुर्सियां रखी हैं। तो सोहन गिनता है ना, 1 2 3 4 5 6 डाट डाट कहेगा, डैडी ये 59 कुर्सियां हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से कुछ बताता है। तो जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं को गिनते हैं, गिनने का काम करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। लिखेंगे कैसे? ऐसे ही लिखेंगे, जिन संख्याओं की सहायता से, जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं को गिनते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 डाट 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 अनंत तक की संख्या ली जा सकती है इसमें। अगला पॉइंट आपका है इसके बाद पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अब देखिए, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या है? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर दें तो प्राप्त संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित करते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के साथ, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित करने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे इसको, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डाट 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 इस प्रकार से अनंत तक की गिनतियां ली जा सकती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है पूर्णांक। अगला पॉइंट क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक के बारे में ध्यान दीजिएगा। यदि हम प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक संग्रह को, धनात्मक और ऋणात्मक संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक संग्रह को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते
है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए -3 है या -2, -1 है, 0 है, 1 2 3 डॉट डॉट, इस प्रकार से अनंत तक। ठीक है, यानी इसमें क्या है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं। शून्य शून्य भी है, 0 1 2 3, तो ये क्या हमारा है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, यानी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या दोनों के धनात्मक और ऋणात्मक संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अगला पॉइंट आप देखिए, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके। ठीक है, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जिन, लिखेंगे कैसे इसको, देखिए, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखिए। ठीक है, जैसे लिख दिया है 2.56, ऐसा लिख दिया है। ठीक है, तो क्या इसे भिन्न में चेंज कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। ठीक है, 2 का बाद दशमलव है, से गुणा 100 से भाग करेंगे, हमारा हो जाएगा 256/100। P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है ना, इसका Q क्या है, 100 है, P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर Q हमारा शून्य नहीं होना चाहिए, Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आपका दिया है, हर जो दिया है, हर आपका शून्य नहीं होना चाहिए। इसको विशेष ध्यान रखेंगे। Q क्या है, हर है ना, P/Q, तो P क्या है, अंश है, Q हर है, तो Q हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए दिया है 12। ठीक है, तो इसका Q कितना है, किसी भी संख्या के नीचे आप हर एक लगा सकते हैं। ठीक है, इसका Q 1 है। ठीक है, शून्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, शून्य अगर पूछता है शून्य परिमेय है या अपरिमेय, शून्य परिमेय है या अपरिमेय, तो शून्य के नीचे भी 1 लगाया जा सकता है। ठीक है, तो शून्य हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या हुई। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, उसको आप विशेष ध्यान देंगे, शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि उसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका देखिए P/Q के रूप में व्यक्त हो गया है। ठीक है ना, अगला आपका है अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे √7, √11,
या ऐसे दिया है 3.1 2 1 1 2 1 1 2 इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है आपका दशमलव पॉइंट अनंत तक। ठीक है, तो इसे भी हम P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है वास्तविक संख्याएं। अगला पॉइंट आपका है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या है? परिमेय तथा अपरिमेय। ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए दिया है 11/9 √13 √31 16/7 आदि। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये संख्या पद्धति का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।